आप लोगों को मालूम हो क्योंकि आप तो पहले ही चातुर्मास करा चुके हैं। क्या कि चातुर्मास होता क्यों है? चातुर्मास का तात्पर्य है अहिंसा महाव्रतों को धारण करने वाले साधु साध्वी अपने अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए, क्योंकि चातुर्मास का तात्पर्य इस वर्षा युग में अधिक जीव की उत्पत्ति होती है और हिंसा का कारण वही जीव की उत्पत्ति गमनागमन बनती है। रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, जीव की उत्पत्ति संख्या क्या अनंत होती है, जिनकी रक्षा सुरक्षा के लिए सभी व्रतांतरधारी चातुर्मास स्थापना कहो, वर्षा योग कहो, जीव रक्षा के लिए, अहिंसा धर्म के पालन के लिए वे अपने अपने स्थानों पर, जहाँ पर जिसने आग्रह किया वहाँ चातुर्मास करते हैं। ये सौभाग्य ध्यान रखना सबको नहीं मिलता। आप देख रहे हैं करगुआ जी में कितने मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में जिन्हें तो भगवान विराजमान है और जिनवाणी भी विराजमान है। लेकिन करगुआ जी अक्सर क्षेत्र चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरण सानिध्य में जो चातुर्मास करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और यहाँ के आयोजकों ने जो पुरुषार्थ किया है गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के वह आज साकार हुआ है। गुरु जी आचार्य भगवत भट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ने हमारे लिए आशीर्वाद दिया और यहाँ के कार्यकर्ता, मैं सबका नाम नहीं जानती, कुछ लोग, इसलिए मैं सभी के लिए कह रही हूँ जो कमेटी की और करगुआ कमेटी, पंचायत कमेटी, सभी के सदस्यों ने उनके चरणों में जाकर आग्रह किया और आज्ञा लेकर के आज का आयोजन उन्हें कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि जिनवाणी जिन्हें भगवान तो हर जिन मंदिर में मिलते हैं, लेकिन रत्नात्रयधारी साधु साध्वी पुण्यशालियों को ही जिन मंदिर में मिलते हैं। ऐसा ही पुण्यशाली यहाँ झांसी के श्रावक श्राविकाएं कहो अथवा करवा जी क्षेत्र में जो रहने वाले श्रावक श्राविकाओं कहो, उनका भी ऐसा पुण्य का उदय था कि उन्हें भी यहाँ रत्नात्रयधारी साध्वियों का चातुर्मास कराने का सौभाग्य मिला। क्योंकि ये सौभाग्य पुण्यशालियों को पुण्य की योग से मिलता है। आचार्य भगवान ने कहा है कि स्थान के सभी जीवों का कण कण का जब पुण्य का उदय होता है तब रत्नात्रयधारियों का आगमन होता है, तब चातुर्मास का सौभाग्य मिलता है। हर किसी को नहीं, ये पुण्यशालियों के पुण्य की योग से प्राप्त होता है। और चातुर्मास का वर्षा योग का अथवा योग का, योग का तात्पर्य जोड़ होता है, एक और एक दो होते हैं, अथवा यहाँ पर श्रावक और साध्वी अथवा साधु का रत्नात्रयधारी का दोनों का योग है। एक साइड श्रावक साधुका है तो दूसरी ओर साध्वी रत्नात्रयधारी है। ये योग भी एक योग जोड़ कर या योग का वर्षा योग का ये भी एक योग है कि श्रावक और श्राविकाएं और साधु अथवा साध्वी जिनको दोनों के मिलने से ही ये वर्षा योग होता है। क्योंकि साधु तो साध्वी और साधु बिना श्रावक एक भी क्रिया नहीं करते। श्रावक तो एक बार बिना साधु के रह सकते हैं, लेकिन साधु साध्वी बिना श्रावक के एक कदम नहीं चल सकते। बिहार में निहार में आपको मालूम होगा हर कदम कदम पर श्रावक और साधुकाओं की आवश्यकता होती है और अन्य भी और कई रास्ते वगैरह के अवरोध गमनागमन की, तो उसमें आपने देखा होगा साधु श्रावक की अधिक आवश्यकता होती है। श्रावक तो एक बार बिना साधु के रह सकता है, लेकिन साधु श्रावक के बिना एक दिन एक भी क्रिया नहीं करती। आप देखिए आहार में श्रावक श्राविकाएं, निहार में श्रावक श्राविकाएं, बिहार में श्रावक श्राविकाएं, मतलब हर क्रिया कदम कदम पर श्रावक श्राविकों के माध्यम से ही साधु अपनी क्रिया को पूर्ण करता है। आज
जा चुके हैं, थोड़े से लोग मुट्ठी पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम उन सभी से पूछना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ करवाजी अक्षय क्षेत्र पर क्या चातुर्मास कर सकते हैं? अब जितने आप हैं, आप जो नहीं है उनको से आप पूछ लेना। आप सभी की अनुमति, यहाँ 4 माया रुकने की आपकी अनुमति, क्योंकि गुरु आशीर्वाद तो है लेकिन सारा समाज मुझे नहीं मिला था, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आप सभी की अनुमति हम सभी को यहाँ रुकने के लिए, साधना करने के लिए, आहार विहार निहार में सहयोग मिलने के लिए आप सभी की अनुमति है? और जो नहीं है उनकी तरफ से कौन कहेगा? बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो आप लोग उनकी तरफ से और आप उनसे पूछ ले रहे हैं। यदि आप सभी की अनुमति है तो हम यहाँ अपना चातुर्मास अपने संघ के साथ और अपने संघ से भी पूछना चाहते हैं कि आप सभी लोगों की भावना या करवाजी में चातुर्मास करने की है क्या? सभी माताजियों से पूछना है, सभी से आप सबकी भी है, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा मिली है। यहाँ पर आपका साधना, स्वाध्याय और स्वास्थ्य की अनुकूलता से उन्होंने यहाँ हमला लिया, आशीर्वाद दिया है। हम भी आचार्य भगवान के चरणों में कोटि बार प्रवृत्ति सहित नमोस्तु कहते हैं। हे गुरुदेव, आपका जो आशीर्वाद मिला है ये हम सभी के जीवन में फलीभूत हो, हमारा स्वाध्याय, हमारी साधना और हम सभी का स्वास्थ्य निर्विघ्न निर्विकल्प स्वस्थ रहे और यहाँ हमारी साधना निर्विकल्प हो। यहाँ के केवल कर्मागी नहीं, झांसी के समस्त श्रावक श्राविकाएं भी, क्योंकि अभी मैंने कहा था श्रावक और साधुओं दोनों का योग होता है वर्षा युग में, एक का नहीं। हम तो यहाँ रुके हैं लेकिन यहाँ आपको आना पड़ेगा कहीं साधना में भी और स्वाध्याय में भी और आराधना में भी, क्योंकि सभी को मालूम है यहाँ एक अर्चना होने वाली है। आपने बताया कि यहाँ के आयोजकों ने कभी बताया कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग चले गए, आपने बताई नहीं। यहाँ पर एक महाअर्चना होने वाली है पद्मांबर महामंडल विधान के रूप में, जो यहाँ लगातार उनकी आराधना जनाब स्वामी की 48 दिन तक बृहद अर्चना के रूप में प्रातः काल चलेगी और संध्या काल में 48 दीपकों के साथ में महाअर्चना यहाँ इसी पांडाल में यही होगा ना, क्योंकि मंदिर में हमें आज पता चला कि वहाँ पर बारिश में जल भरता है, इस कारण से वहाँ होना शायद फिर उसमें निश्चित ही व्यवधान आएगा। इसलिए मेरा आयोजकों से भी सभी से ये पूछना है कि आप सभी की वहाँ इच्छा हो, क्योंकि वहाँ आज मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ बरसात में पानी भरता है। मेरे ख्याल से निर्विघ्न 48 दिन का कार्यक्रम और भक्ति विशाल अर्चना और आराधना के साथ यहाँ, जिसमें समस्त झांसी नगर के श्रावक श्राविका उसमें भाग लेंगे अपना पुण्य कमाने के लिए। और जिन्होंने यहाँ पर बता 48 जो दिन महाअर्चना होगी, बड़ा मंडल बना करके यहाँ प्रतिदिन लगभग 50 से 55 तक एक विधान करता के श्रीफल चढ़ाएंगे। अब एक दिन में 2 भी हो सकते हैं, तो 2 विधान करता भी उतरे दोनों अलग श्रीफल चढ़ाएंगे। 3 होंगे तो 3 कितने होंगे? मेरा भाव यही है सारी झांसी के समस्त श्रावक श्राविकाएं उसमें भाग लेकर के और ऐसी महाअर्चना के माध्यम से पुण्य से झोली भरे। और ये आपको पता होगा, ये महाअर्चना भक्तांबर एक अक्षयकारी महास्त्रोत है, जिसके माध्यम से रुके हुए कार्य, विविधान, आए हुए रोग, अनेक विपत्तियों का विमोचन होता है। और हम तो यही चाहते हैं कि इस चातुर्मास में सभी सुखी रहें, सभी आनंदमय रहें, सभी के रुके हुए कार्य प्रारंभ हो जाए, सभी के जो किसी प्रकार के मानसिक, शारीरिक, वाचनिक आदि व्यापारिक कोई भी अवरोध हो, वे सभी के विमोचन होकर के सभी को सुख शांति की प्राप्ति हो। इस भावना से ही मैंने ये सोचा था कि यहाँ पर बृहद आराधना के रूप में भक्तांबर महा
मंडल प्रधान का आयोजन, जिसमें सभी आयोजकों बैठे हैं यहाँ पर कमेटी वाले जितने भी, चाहे पंचायत कमेटी और गरमा कमेटियाँ और सारे दिगंबर झांसी के दिगंबर समाज के ओर से सभी जिनकी यहाँ पर उपस्थिति भी प्रतिदिन हो, लेकिन देख रेख उन्हीं की रहेगी, सारी व्यवस्था उन्हीं को बनाना है। हमारा तो सानिध्य रहेगा और सानिध्य पंडित जी आए हैं, उनसे क्या क्या कैसा कार्य और क्या क्या उनसे लेना है सहयोग, तो आप अभी पंडित जी से भी बात कर लेंगे, क्योंकि ये आयोजन एक पुण्य प्राप्त करने का बहुत बड़ा साधन आपको प्राप्त हुआ है। इसकी आराधना से झांसी के सभी श्रावक श्राविकाएं अपने अपने जीवन में ये आराधना करके लोग कह रहे माता जी यहाँ पहली बार होगा, और ऐसे ऐसे क्षेत्र पर और इतनी महाअर्चना लंबे समय तक जो दोनों टाइम की आराधना में आपको पुण्य मिलेगा, वो मुझे लगता है कितने भी पाठ करने से नहीं जो आपको एक महाअर्चना के रूप में प्राप्त होगा। तो उसकी भी आज अभी पंडित जी उसकी घोषणा कर लेंगे, कब कैसे कितने समय कहाँ कैसे होगा इसके बारे में, और सभी से आज्ञा मैंने पूछ लिया है। इसके बाद में किसी भी परिस्थिति अगर प्रतिकूल होती है तो हम चारों दिशाओं में छूट रखते हैं कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारी साधना में हमारी आराधना में व्यवधान हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ व्यवस्था संघ की रुकने की और चर्या हो सकती है तो 20-20 किलोमीटर चारों दिशाओं में छूट रखते हैं। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम यहाँ से गमन भी कर सकते हैं, उसमें मुझे किसी की अनुमति नहीं। अपनी परिस्थिति अपनी प्रतिकूलता अगर साधना की आराधना की होती है तो हम स्वयं गुरु आज्ञा से यहाँ से अपना स्थान भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दी। कल कोई कुछ कह रहे अरे माता जी का यहाँ से प्यार वहाँ क्यों, क्योंकि साधु को तो अपनी साधना अपनी आराधना अपना स्वागत निर्विकल्प करना। अगर कहीं कोई ऐसा व्यवधान जिसमें हमारी आराधना हमारी साधना में अगर कहीं रुकावट आती तो अपना स्थान भी परिवर्तन कर सकते। वैसे ऐसा नहीं होगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पिछले दिन हो गए आज 26 बातें, हमको यहाँ 26 दिन हो गए। 26 दिनों में आप सभी का हर प्रकार का सहयोग हमेशा रहा, और यहाँ मुझे विश्वास है आप सभी आयोजकों का सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग तो हर प्रकार से यहाँ है ही और रहेगा ही। और हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई संकट नहीं आए कि हमको समय में यहाँ से कहीं चयन स्थान करना पड़े। ऐसी भगवान प्रार्थना भगवान के चरणों में भी प्रार्थना है। अब सभी की आज्ञा है, अनुमति है, हम सभी यहाँ चातुर्मास करने के लिए कलश आदि स्थापना करने की आपके लिए जो अनुमति है उसके लिए मेरा आशीर्वाद है कि आप सभी लोग मंगल कलश की स्थापना करके अपना पुण्य अर्जित करें। करने वाले कराने वाले और आज जितने भी बाहर से मेहमान आए उन्होंने इस कार्यक्रम की में 4 चांद लगाए, शोभा बढ़ाई है, आनंद दिया है यहाँ के सभी श्रावक श्राविकाओं को, और यहाँ के श्रावकों ने भी अपनी उपस्थिति देकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है अपना, क्योंकि सबका अनुकूल समय मुश्किल होता है समय निकालना, और इतनी गर्मी में फिर भी झांसी के श्रावक श्राविकाओं ने यहाँ करके इस आयोजन को सफल बनाने का पुरुषार्थ किया। बाहर के जितने भी हमारे मेहमान आए थे और गुरु भक्त सभी जितने, उन सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि उन्होंने भी इस आयोजन में भाग लेकर के इस आयोजन को ऊंचाइयों पर पहुंचाए। इससे उनको भी नियम से इसका पुण्य जो पुण्य असीम प्राप्त के लिए भी होगा। सबके लिए मेरा बहुत बहुत श्री शास्त्री माता जी की झांसी ने समिति हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री प्रदीप आदि साहब ने, मंत्री जी महामंत्री कोषाध्यक्ष सबने बहुमान सम्मान के साथ आपको इस पावन वसुंधरा पर आमंत्रित किया है। और हम वचनबद्ध हैं माता जी कि आपके निर्देशन नेतृत्व में ही 4 महीने की क्रियाएं संपन्न की जाएंगी, और तन से मन से धन से पूरी दिगंबर जैन समाज झांसी
और हमारी पंचायत समिति समर्पित है। बड़े बहुमान सम्मान के साथ मैं समिति को, समाज को और सारे मंदिरों के प्रबंधक समिति को आमंत्रित करते हैं पधारें और माता जी सत्संग के मंगल चरणों में अपनी मंगल भावना अध्यक्ष जी प्रेषित करें, क्योंकि 4 महीने चातुर्मास का विषय आपके सामने माता जी ने रखा हुआ है और श्रीफल समर्पित करके सभी मंगल भावना प्रेषित कर रहे हैं। चलिएगा, पहुंचेगा सभी गुरु के चरणों में और अपनी मंगल भावना प्रेषित करिएगा। पहुंचे पंचायत समिति और आश्वस्त करें माता जी के लिए कि माता जी सारी क्रियाएं निर्विघ्न संपन्न होगी और हम सब समर्पण रूप के साथ आपके श्री चरणों में, आपके चरणों के अनुरागी बन करके इस मंगल विधा में पूरा सहयोग करेंगे। गुरुओं का उपकार कभी ना भूले हम, इतने बने महान जगत को झूले। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे आदि भगवान आपकी चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुर्बल को बलवान बना दे, निर्बल को बलवान प्रभु, जग में भक्तों को ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, प्रभु सोसा आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और हमारे यशस्वी अध्यक्ष चातुर्मास कमेटी, फिर भी सबका भाव है आपके डिप्रेशन में सारी क्रियाएं संपन्न हो रही है। माता जी संगत दिगंबर जैन समाज के ओर से हमारे मंत्री अपनी मंगल भावना प्रेषित कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं आपके अनुकूल रहेंगी। माता जी आप आदेशित करें, हम आपके भक्त हैं, चरणों में रागी हैं, तो सारी व्यवस्थाएं करते रहेंगे। सकल दिगंबर